भारत और नेपाल सीमा विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत से क्यों रिश्ता बिगाड़ रहा है नेपाल? काठमांडू की सड़कों पर मचे हंगामे में छिपा है राज। भारत और नेपाल के रिश्ते में अचानक तनाव क्यों आ गया है? क्यों अचानक नेपाल ने भारत के क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करने का फैसला किया है? आखिर क्यों भारत विरोधी सेंटिमेंट को इतनी हवा दी जा रही है? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे। असल में पड़ोसी देश के रुख में आई इस बदलाव की वजह इन दिनों काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में सड़कों पर दिखी जा रही है। सत्ता से ढीली होती पकड़ और कोरोना जंग तक में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार राष्ट्रवाद के सहारे कुर्सी बचाने की कोशिश में है। नक्सल विवाद के जरिए भारत से इन दिनों रिश्ता बिगाड़ने में जुटी नेपाली कम्युनिस्ट सरकार इन दिनों अपने घर में बुरी तरह घिरी हुई है। नेपाल के सीएम केपी शर्मा ओली एक तरफ भारतीय क्षेत्र को नेपाल के नक्शे में दिखाकर अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में उनके खिलाफ फैला आक्रोश उन्हें सत्ता से ही दूर कर देना चाहता है। वहां लोग सरकार को सैनिटाइज करने की आवाज उठा रहे हैं। राजधानी काठमांडू सहित देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकामी, गरीबों की मदद करने में सरकार की असफलता और भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल की जनता लॉकडाउन तोड़कर भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल रही है। नेपाल का स्थानीय पत्रकार, समाचार पत्रों और न्यूज वेबसाइटों पर जो तस्वीरें प्रकाशित हो रही उनसे समझा जा सकता है कि केपी ओली की सरकार इन दिनों किस तरह अपने घर में घिरी हुई है। चीन के नजदीक समझे जाने वाले केपी शर्मा ओली सत्ता संभालने के बाद से ही लगातार घिरे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। बताया जाता है कि पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। कोरोना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। केपी ओली शर्मा सरकार पर आरोप लग रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार से कोरोना महामारी पर अब तक खर्च किए गए 10 अरब रुपए का हिसाब मांग रही है। सरकार से संसद के सामने खर्च का ब्यौरा देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद गगन थापा ने मंगलवार को संसद में कहा, सरकार ने केवल 5 पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट मशीन और 25,000 किट्स खरीदे और कह दिया कि $10 अरब खर्च हो गए। देश में बढ़ रहे कोरोना केस, लेकिन इंतजाम काफी नहीं। नेपाल में कोरोना वायरस केसों की संख्या में तेजी से बढ़ने लगी है। यहाँ 5,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 16 लोगों की जान चली गई है। लेकिन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले काफी देरी कोरोना फैलने के बाद भी सरकार इंतजाम नहीं कर पाई है। सरकार वहाँ PCR टेस्ट की बजाय रैपिड टेस्ट पर जोर दे रही है, जबकि इसका भारी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी हाथों में 100% PCR लिखे बैनर और पोस्टर लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल संक्रमण के सर्विलांस के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके नतीजे अक्सर गलत निकलते हैं। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह कहते हैं, नेपाल अभी जो कुछ कर रहा है उसके पीछे 2 वजह है। एक तो चीन की और दूसरा केपी ओली शर्मा की कुर्सी बचाने की कोशिश। चीन इन दिनों नेपाल में जमकर निवेश कर रहा है। वह नेपाल की आर्थिक मदद करके अपने हित साधने के लिए कर रहा है। चीन की तरह चीन खुद दूसरों की भूमि को कब्जाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह वह नेपाल से भी करवा रहा है। दूसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी में गुटबाजी भी चरम पर है। नेपाल की सरकार घरेलू मोर्चों पर बुरी तरह घिरी हुई है और ऐसे में उसने नक्शा विवाद के जरिए सभी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। राष्ट्रवादी भावना के जरिए नेपाल की सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। सबसे बड़ा इसका कारण एक और है कि चीन जो है नेपाल को धमका रहा है, डरा रहा है। वहाँ पर अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, अपना बहुत सारे व्यवसाय लगा रहा है ताकि भारत का दुश्मन नेपाल बना रहे और हम मजबूत होते रहे। तो ये थे नेपाल और भारत सीमा।